अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एयर प्रेशर जो टायर्स के अंदर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे हम CD70 टाइप जो मोटरसाइकिल यूज़ करते थे वो ट्यूबलेस नहीं थी होती, उनके अंदर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए उनके अंदर एयर प्रेशर का इतना मसला नहीं आता था। और अगर आ भी जाए तो हमें, चूँकि पेट्रोल के साथ हमारा ताल्लुक़ होता था, तो हमें इतना फ़ील नहीं था होता, उसकी माइलेज के ऊपर ना इतनी नज़र होती थी। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर हमें इसकी माइलेज के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी नज़र होती है कि हमें हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो कितनी माइलेज दे रही है। तो अगर इन केस इस इनके टायर के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम होता है, तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाता है वो उसकी माइलेज के ऊपर जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि इनके टायर के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो किसी ना किसी जगह पे 36 PSI लिखा होता है। आमतौर पे 36 ही होता है, हो सकता है कि किसी टायर का इससे चेंज भी हो, लेकिन वो अगर वर्डिंग मैं कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर आपको दिखाऊं भी, वर्डिंग आप नोट करें तो टायर के ऊपर लिखा होता है कि इस टायर के अंदर कितना हम एयर प्रेशर रख सकते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 36, बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं वो समझते हैं कि अगर हम 36 की बजाय 38 कर देते हैं तो फिर क्या होगा, यानी कि फिर हमें ज़्यादा स्मूथ राइड मिलेगी, या कि हम लॉन्ग यानी कि उसकी माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? तो इसके लिए मेरे पास इस टाइम इस बाइक के ऊपर मौजूद है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बाइक को चलाते हैं, जब हम रोड पे लेके निकलते हैं तो कोई 5-10 किलोमीटर के बाद जब हीट पकड़ता है, ख़ास तौर पे रियर टायर जो है इसका, फ्रंट वाली साइड पे ये इशू नहीं आएगा, रियर टायर के अंदर आएगा। तो अगर हम उसके अंदर 36 भी एयर प्रेशर रखते हैं तो हीट पकड़ने के साथ साथ उसके जो उसका एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31.1 बैक रियर टायर के अंदर इसका प्रेशर है और 35.8 इसका फ्रंट टायर के अंदर है। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है कि हमारा असल में तो होना चाहिए था 36, लेकिन 31.1 भी है। तो इन केस मैं यहाँ पे राइड करूँगा, तकरीबन कोशिश करूँगा 10 किलोमीटर की राइड करूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो एयर प्रेशर है वो उसकी फ्लक्चुएशन कितनी आती है। तो 36 जो है वो आपने लाजमी बनना है। 36 के ऊपर जब आप रखेंगे, आपने उससे ऊपर नहीं जाना, आपने 36 के ऊपर ही रहना है, ताकि इन केस बूस्ट करता है तो वो 40 की रेंज में चला जाए, लेकिन उससे अबव ना जाए। वो एक ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है। कुछ दोस्त समझते हैं कि अगर हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं एयर प्रेशर को, मैं थोड़ी सी राइड भी शुरू कर देता हूँ, एयर प्रेशर को ज़्यादा कर लेते हैं तो शायद उनकी जो राइड है वो ज़्यादा स्मूथ या ज़्यादा माइलेज उससे मिल सकती है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हमें जो कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यानी कि जो टायर के ऊपर लिखा हुआ है, हमें उसी के ऊपर ही रहना चाहिए। चूँकि बैक साइड पे हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके अंदर होता ये है कि हब मोटर जो होती है वो हीट पकड़ती है, और टायर भी ज़ाहिर सी बात है कि जब मूव करता है तो वो भी हीट पकड़ता है। तो दोनों चीज़ें जब हीट पकड़ लेती हैं, गर्म होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद उनके अंदर जो एयर प्रेशर है उसका बूस्ट होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये इसी चीज़ को हम आज मॉनिटर करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, 31.1 आपने नोट रखना है। अभी मैंने चलाई है तो ये 35 से नीचे आ गया फ्रंट टायर का। ये थोड़ा सा मूव फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन असल जो चीज़ है वो है कि हम ज़रा 10 किलोमीटर की राइड करें और उसके बाद देखें कि इसके अंदर क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ मेन रोड के ऊपर, फिर आपसे मिलता हूँ। और मैं आया। एक कोशिश आपने ये भी करनी है कि जब भी एयर प्रेशर चेक करवाना है या घर में करना है तो बिल्कुल जब कोल्ड यानी कि सुबह के टाइम करें। यानी कि ऐसा भी होता है, बाज़ दोस्त जा रहे होते हैं, कोई 10-15 किलोमीटर चले गए हैं तो वहाँ पे जाके एयर प्रेशर जो है वो चेक करवाते हैं। तो ये काम नहीं करना। आपने जब भी इसको टेस्ट करना है आपने इसको कूल पे चेक करना है, और जो बिल्कुल यानी कि यूज़ ना हुई हो बाइक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 31.1 था और अभी 31.4 हो चुका है।
जब आप उसे कूल के ऊपर बिल्कुल करेंगे तो आपका जो एयर प्रेशर है वो एग्जैक्टली वही आएगा जो कि होना चाहिए। इन केस आप 10 से 15 किलोमीटर की राइड करने के बाद आप उसे चेक करते हैं तो हो सकता है उस टाइम एयर प्रेशर जो ख़ास तौर पे इसके बैक व्हील का है वो ऑलरेडी बढ़ा हो, यानी कि वो ज़्यादा हुआ हो, तो आपको फिर उसके ऊपर यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जब चेक करने वाला उसको टेस्ट करेगा तो वो ऑलरेडी कहेगा कि इसके अंदर तो पहले ही इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो वो एयर जो है वो नहीं इंजेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है, हमेशा इसे कूल के ऊपर चेक करना है सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम पे, या जब भी आप निकलते हो तो फर्स्ट जहाँ पे आपकी यानी कि बिल्कुल पास जो बैठा हो उससे आपने चेक करवाना है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा अब फास्ट मूव करूँगा और मैं फिर आपको बाद की वीडियो दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे 31 से 1.1 से 31.4 हो चुका है बैक साइड पे, और ऊपर 33 से 34 हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा फास्ट मूव करता हूँ, आपको तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी 2 किलोमीटर इसको मूव किया है, थोड़ा फास्ट निकला हूँ। तो नीचे देखे 31.1 से स्टार्ट किया था, 31.4 हो गया था और अभी 32.9 हो चुका है। यानी कि जो एयर प्रेशर है, पीएसआई है, वो बूस्ट कर रही है, वो अप हो रही है, 32.9 हो चुकी है। मैं मज़ीद आगे निकलता हूँ, अभी 2 किलोमीटर सिर्फ आया हूँ, मैं 10 किलोमीटर इंशाल्लाह चलाऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि एयर प्रेशर के ऊपर उसका क्या असर होता है। आप ऊपर भी देख रहे हैं 35 हो चुका है फ्रंट व्हील में, ऊपर इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी फ्रंट वाली साइड पे, जबकि जो रियर इसका है टायर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप नोट करेंगे। अभी तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद इसका एयर प्रेशर जो 34.3 हो चुका है। देखें अभी मेरा कम था, 31.1 था जब मैंने स्टार्ट किया, तो इन केस अगर मेरा 36 होता तो फिर इसने बहुत जल्दी बूस्ट करना था, लेकिन अभी लो होने के बावजूद भी 34.3 हो चुका है, यानी कि तकरीबन 3.1 पी एस आई ऊपर जा चुका है। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप की बाइक की सेफ्टी के लिए कि आपका जो एयर प्रेशर है वो बूस्ट ना करे, वो नॉर्मल पोजीशन में ही रहे। तो जो भी टायर के ऊपर वर्डिंग इस्तेमाल की गई हो, ख़ास तौर पे 36 होती है आम तौर पे, उससे आपने ऊपर नहीं जाना, और बिल्कुल जब कूल हो उस वक़्त आपने एयर प्रेशर चेक करना है या हवा भरवानी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन 8 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और यहाँ पे 35 हो चुका है। अच्छा, फ्रंट वाली साइड पे जो है उसकी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वो शुरू में 34 कुछ था, फिर कुछ कम हुआ, शायद आपने देखा वीडियो में। और लेकिन जो नीचे वाला है वो 31.1 था पीएसआई, और जबकि अब आप देख रहे हैं कि 35 हो चुका है, तकरीबन 4 पीएसआई का इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है। तो ये चीज़ आपको दिखाना मकसूद था, वीडियो का असल मकसद भी यही दिखाना था आपको कि इस चीज़ पे आपको बताया जाए कि ट्यूबलेस टायर है, तो ये जब मूव करते हैं तो इनका जो पीएसआई है, प्रेशर है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई का जो मीनिंग्स है वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। तो वो किस तरह बूस्ट कर जाता है, वो ऊपर निकल जाता है। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ख्याल रखना चाहिए और जो टायर पे बताया गया है उसी के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। तो आज की वीडियो का यानी कि मेन मकसद ही यही था। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके टायर के ऊपर क्या क्या वर्डिंग लिखी हुई थी और उनके ऊपर पीएसआई का जिक्र कहाँ पे होता है। वीडियो के एंड पे मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।